पिछले सप्ताह मैं अपने एक दोस्त से मिला जिसे अपने नए फ्लैट के लिए होम लोन चाहिए था। उसने बहुत सारे बैंकों से इंक्वायरी की और लगभग सारे बैंकों का यही कहना था कि अगर आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको हम अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे सकते हैं। वेलकम टू थिंक एसेट, माय नेम इज संदीप। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये सिविल स्कोर आखिर है क्या और ये आजकल इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है। इसे आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं और अगर आपका सिविल स्कोर कम है तो भी आप लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्रेडिट स्कोर या जिसे आप कॉमनली सिविल स्कोर के नाम से जानते हैं, इसे 300 से लेकर 900 के बीच में इसका स्कोर होता है। अगर आपका स्कोर 740 से ऊपर है तो आपका सिविल स्कोर एक्सेलेंट माना जाता है, यानी कोई भी बैंक आपको आसानी से लोन दे सकती है। ये सिविल स्कोर आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। यदि आप किसी लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैंक आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर जरूर चेक करेगी। उसी के हिसाब से वो डिसाइड करेगी कि आपको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसके अलावा अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपका सिविल स्कोर चेक किया जाता है। अगर आप किसी इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी भी आपके सिविल स्कोर को चेक करती है ताकि वो देख सके कि आपका रिस्क लेवल कैसा है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। उसी हिसाब से आपका इंश्योरेंस भी डिसाइड होता है। आजकल तो कुछ लैंडलॉर्ड्स भी क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर को देखते हैं ताकि वो यह जान सकें कि आप फ्यूचर में रेंट पे करने के कितने लायक हैं। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको लोन मिलने में काफ़ी सुविधा होती है। बैंक आपको अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे सकती है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो अगर आपको क्रेडिट कार्ड मिलने में भी सुविधा होती है। बहुत सारी जगह पर आपका क्रेडिट स्कोर आजकल काम आता है, इसीलिए क्रेडिट स्कोर आज के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इंडिया में क्रेडिट स्कोर बताने के लिए 3 क्रेडिट ब्यूरोज हैं। इनमें सबसे पॉपुलर है सिबिल यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा इक्विफैक्स और एक्सपेरियन भी क्रेडिट स्कोर बताते हैं। इन क्रेडिट ब्यूरोज का एल्गोरिदम बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। इन क्रेडिट ब्यूरोज के पास आपकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री होती है, यानी आपने पिछले समय पर कितने लोन लिए हैं, उन लोन्स के ईएमआई आपने समय पर पे किए हैं या नहीं, या आप डिफॉल्टर रह चुके हैं, आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल आप टाइम पर पे करते हैं या नहीं। इसके अलावा आप अपने जो यूटिलिटीज़ बिल वगैरह आप टाइम पर पे करते हैं या नहीं। इन सब के डिटेल्स को देखकर आपका एक क्रेडिट स्कोर जनरेट होता है। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, यानी कि आपने बहुत सारे लोन नहीं लिए हैं और जो भी आपने लोन लिया हुआ है उस लोन के ईएमआई को आप समय पर पे करते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड के बिल आप समय पर पे करते हैं, अपने यूटिलिटीज़ के बिल आप समय पर पे करते हैं, तो डेफिनेटली आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आप अपने क्रेडिट स्कोर को कैसे चेक कर सकते हैं। आजकल क्रेडिट स्कोर को चेक करना बहुत ही ईजी है। ऑनलाइन आप किसी भी बैंक के इंटरनेट बैंकिंग साइट पर चले जाइए, वहां आपको सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए ऑप्शन होगा। यहाँ मैं आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनेट बैंकिंग साइट पर दिखा रहा हूँ कि आपको सिबिल स्कोर चेक करने का ऑप्शन कहाँ। आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि आपको सिबिल स्कोर चेक करने का ऑप्शन दिया गया है। लेकिन हाँ, इस सिबिल स्कोर के बदले आपके बैंक आपको कुछ चार्ज करते हैं। यहाँ आपको स्टेट बैंक 440 रुपया चार्ज करती है। इसके अलावा आप किसी भी क्रेडिट ब्यूरो के वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्टर कर सकते हैं। अपना पैन नंबर और पर्सनल डिटेल्स डालकर आप इजीली इसे रजिस्टर कर सकते हैं और 450 या 500 रुपया पे करने के बाद आपको अपना क्रेडिट स्कोर दिख जाएगा। इसके अलावा आप bankbazaar.com जैसे कुछ वेबसाइट पर जाकर फ्री में भी आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। हालांकि यह बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं माना जाता है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात जानने लायक है कि आपके क्रेडिट स्कोर को कौन कौन सी बातें इम्पैक्ट करती हैं या फिर आपका क्रेडिट स्कोर कम क्यों हो जाता है। अगर आपने लोन के ईएमआई को टाइम पर पे नहीं किया है और अगर आप डिफ़ॉल्टर रह चुके हैं तो यह आपके क्रेडिट स्कोर को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा आप क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन कितना करते हैं। अगर आप आपके मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट तक आपके क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन करते हैं तो भी आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है। आप अपने यूटिलिटीज़ बिल या क्रेडिट कार्ड के बिल को टाइम पर नहीं पे करते हैं तब आपका क्रेडिट स्कोर काफ़ी कम हो जाता है। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि क्या लो क्रेडिट स्कोर रहते हुए भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
यह थोड़ा चैलेंजिंग होता है। बहुत सारे बैंक आपको लोन देने से इनकार भी कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ तरीके हैं जिससे आप फिर भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है, आप जब लोन के लिए अप्लाई करें तो एक को एप्लीकेंट साथ में रखें जिसका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, तो आपको लोन मिल सकता है। आप सिक्योर्ड लोन के लिए अप्लाई करें जो कुछ मॉर्गेज रखते हैं जैसे होम लोन। ऐसे में आपको लो क्रेडिट स्कोर रहते हुए भी लोन मिल सकता है। या फिर आप अल्टरनेटिव लैंडर्स ढूंढ सकते हैं। कुछ लैंडर्स ऐसे हैं जो लो क्रेडिट स्कोर पर भी आपको लोन दे देंगे, और आप धीरे धीरे अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अब यह बात जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपने क्रेडिट स्कोर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। वैसे तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये 1 दिन या 2 दिन में क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आपको 6 महीने, 1 साल या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो आप क्या-क्या स्टेप्स ले सकते हैं अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए? सबसे पहले तो आपने जो भी लोन लिया हुआ है, उसके ईएमआई को टाइम से पे करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही आपके क्रेडिट स्कोर को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, तो उसके बिल को भी आप टाइम से पे करना शुरू कर दीजिए। और आप अपने क्रेडिट कार्ड के यूटिलाइजेशन को हमेशा कम रखिए। आप अपने मैक्सिमम लिमिट तक क्रेडिट कार्ड को यूज़ मत कीजिए। ऐसा रेकमेंड किया जाता है कि अगर आप अपने क्रेडिट लिमिट को 30% या उससे कम में यूज़ करते हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा बना रहता है। इसके अलावा आपके जो भी यूटिलिटीज़ बिल हैं, उसे आप टाइम से पे करना शुरू कर दीजिए, तो आपका क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव हो सकता है। वैसे तो क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने में टाइम और एफर्ट दोनों लगता है, पर यह वर्थ इट है। आज के टाइम पर यह एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपका क्रेडिट स्कोर हमेशा अच्छा बना रहना चाहिए, ताकि आपको बैंक से रिलेटेड कभी कोई असुविधा ना हो। आज के वीडियो में हमने देखा कि आपका सिविल स्कोर अगर 740 या उससे ज़्यादा है, तो आपको एक्सेलेंट माना जाएगा। आपको बैंक आसानी से लोन दे सकती है। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो सकता है। आप अपने सिविल स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए आप अपने ईएमआईज़ या बिल को टाइम से पे करना शुरू कर दीजिए, तो धीरे धीरे आपका क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा। क्रेडिट स्कोर को चेक करने के लिए आप ऑनलाइन या इंटरनेट बैंकिंग साइट पर जाकर इसे आसानी से चेक कर सकते हैं। और मैं रेकमेंड करूंगा कि क्रेडिट स्कोर को आप रेगुलरली चेक करते रहें, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपका क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव हो रहा है या नहीं। आई होप कि आज आपको सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर से रिलेटेड बहुत सारी बातें जानने को मिली होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।